This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. आज भी कह रहे हैं सारी पार्टियां जितने भी लोग हैं सब इनके साथ हैं, सही तरीके से उसकी जांच कराओ और जो भी दोषी हो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। बिल दोबारा से सुनना, बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे कुछ ना कुछ बाद में, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, सब लोग आपके साथ है, लेकिन आप इलाज तो करिए। अभी विजय राठी जी ने अर्ध सत्य बोला, पूर्ण सत्य मैं उसको कर दे रहा हूँ। तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता मैदान में आए और बोले ये भाजपा, ये सरकार, ये युद्ध का उन्माद पैदा कर रही है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये बुद्ध की धरती है। गजब। भी कोई आतंकी घटना होती है, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी की पैरवी समाजवादी पार्टी के सांसद करता है। एक सरजील इमाम आतंकी जो नॉर्थ ईस्ट को काटने की पैरवी कर रहा था, उसको अखिलेश यादव की सारे पे कभी सिंबल की पैरवी कर रहे हैं। जब भी कोई आतंकवादी अपराधी तरह पकड़ा जाता है, समाजवादी पार्टी उसकी पैरवी करता है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अबू आजमी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की वही है जो कुछ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं जो विस्फोट हुआ ये तो गड़बड़ है, नहीं ठीक नहीं है, इसका हम निंदा करते हैं, लेकिन मासूमों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, निर्दोषों को। अब बताइए वो मुंबई बैठ के कैसे तय करेंगे कौन मासूम है कौन निर्दोष है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब, जहां हर दिन मिलते हैं आपको वायरल और धमाकेदार डिबेट क्लिप्स। दोस्तों, आज की डिबेट में थे अमिताभ अग्निहोत्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बीजेपी के प्रवक्ता आमने सामने। मुद्दा था लाल किले पर हुए आतंकी हमले का। समाजवादी पार्टी का कहना था सरकार क्या कर रही है, पूरी तरह सरकार की नाकामी है। वहीं अबू आजमी ने कहा सरकार को निर्दोष मुसलमानों को फंसाना नहीं चाहिए। इसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा जब भी देश में आतंक फैलता है विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता। बीजेपी प्रवक्ता ने भी तीखा पलटवार किया। आतंकी पाकिस्तान से नहीं आते, पर यहाँ के ही कुछ गद्दार पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि देशभक्ति बनाम आतंक पर सियासत की डिबेट है। देखिए कैसे अमिताभ अग्निहोत्री ने अपने सवालों से विपक्ष को घेर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी जोश भरी और सच्चाई से भरपूर डिबेट। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो नहीं होती है, ये पूरे देश ने देखा। बहुत छीछा लीडर उसमें पूरे देश की हुई। हम तो आज भी कह रहे हैं सारी पार्टियां जितने भी लोग हैं सब इनके साथ हैं, सही तरीके से उसकी जांच कराओ और जो भी दोषी हो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। बिल दोबारा से सुनना, बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे कुछ ना कुछ बाद में, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, सब लोग आपके साथ है, लेकिन आप इलाज तो करिए। लेकिन इलाज नहीं होगा इन पे। अच्छा ठीक है। एक चीज मैं आपसे बता दूं अमिताभ जी, आप इस चीज को नोट करना कि हम सब लोग ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, सही से जांच करो, जो दोषी है उसे सजा देना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी विजय राठी जी ने अर्ध सत्य बोला, पूर्ण सत्य मैं उसको कर दे रहा हूँ। तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता मैदान में आए और बोले ये भाजपा, ये सरकार, ये युद्ध का उन्माद पैदा कर रही है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये बुद्ध की धरती है। गजब। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा, सिद्धरमैया, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आप युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हो, उन्माद पैदा कर रहे हो। आज विजय जी कह रहे हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे बंदूक निकालो, इनने नहीं निकाली। इसलिए मैंने कहा ये भी याद दिला दो। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। ये बात समझनी पड़ेगी कौन लोग हैं। कोई पाकिस्तान से तो लोग आए नहीं थे, हैं तो यहीं के लोग ना। इसमें तो हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अपने व्यक्ति का ही, देश का ही व्यक्ति जो कोई गद्दारी कर रहा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर गद्दारी कर रहा है, तो क्या करें? किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है, क्या उसका मूवमेंट रोक देंगे? अगर हरियाणा नंबर की गाड़ी दिल्ली में जा रहा है तो किसी को तो चेहरे में नहीं लिखा, कहीं भी एंट्री कर सकता है। अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे, अपना आईडी कार्ड अपना डॉक्टर से दिखा रहे, सरकारी सारे डॉक्टर हैं। ये जो आदिल था 5 लाख रुपए से कमा रहा था, कोई गरीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि गरीबी से निकला हो, बिल्कुल अनपढ़ हो। तो ये चीज, इस चीज की मानसिकता को समझना पड़ेगा कौन लोग बन रहे हैं। और ये अलकायदा जैसे तो ठीक है भाई, यही लोग क्यों आतंकवादी बन रहे हैं? हमने ISIS में देखा, केरला सबसे अधिक शिक्षित राज्य कहा जाता है अमिताभ जी। ISIS में अधिकतर आतंकवादी केरला से गए, उत्तर प्रदेश, बिहार से, बंगाल से नहीं गए, केरला से गए, जो 100% शिक्षित राज्य हैं। तो कौन सी ऐसी मानसिकता है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के नाम पे यही लोग आतंकवादी बनते हैं और कोई आतंकवादी नहीं बनता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं इस चीज को रखना चाहता हूँ कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी की पैरवी समाजवादी पार्टी के सांसद करता है। एक सरजील इमाम आतंकी जो नॉर्थ ईस्ट को काटने की पैरवी कर रहा था, उसको अखिलेश यादव की सारे पे कभी सिंबल की पैरवी कर रहे हैं। जब भी कोई आतंकवादी अपराधी तरह पकड़ा जाता है, समाजवादी पार्टी उसकी पैरवी करता है। अखिलेश यादव ने आतंकवादी को मुकदमे वापस लेने का प्लान करा था। ये जब सरकार से सवाल पूछते हैं, ये बताएं आतंकवादी को पैरवी क्यों करते हैं? हम तो आतंकवादी की पैरवी नहीं करते हैं। और अभी इन्हीं जब आतंकवादियों पर जो कई सारे डॉक्टर गिरफ्तार हो रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी कल को कहेगी कि निर्दोष मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस कहेगी निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया जाता है। ये बोले कि हम नहीं सवाल उठाएंगे। गया समय कम है मेरे पास। मैं तो एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अबू आजमी, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की वही है जो कुछ है। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा नहीं जो विस्फोट हुआ ये तो गड़बड़ है, नहीं ठीक नहीं है, इसका हम निंदा करते हैं, लेकिन मासूमों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए, निर्दोषों को। अब बताइए वो मुंबई में बैठ के कैसे तय करेंगे कौन मासूम है कौन निर्दोष है? ये भाव ही नहीं होना चाहिए। दुष्टों के दलन में एक पक्षी ही होना होगा। दुष्टों के दलन में भी जो लोग बहुपक्षीय होने की कोशिश करते हैं वो भारत की आतंक के विरुद्ध लड़ाई को कमजोर करते हैं। जो दुष्ट है उसका निर्ममता के साथ उन्मूलन होना चाहिए, दलन होना चाहिए। वो दुष्ट कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई देश हो, दलन होना चाहिए। इससे कम भारत को कुछ भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। और भारत के अंदर जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि राजनीति करने के लिए बहुतेरे विषय हैं। कम से कम देश के माथे से जुड़े मसले और देश के दिल से जुड़े मसलों पर सियासत मत करिए। ये देश के स्वाभिमान से जुड़ा मसला है, ये भारत माता के मस्तक से जुड़ा मसला है। हमला व्यक्तियों पर नहीं होता, मृत्यु व्यक्तियों की नहीं होती, हमला देश पर होता है। भारत माता चोटिल होती है, चाहे पुलवामा में हो और चाहे वो लाल किले के पास हो। मैं फिर कहूंगा, इस दुस्साहस का प्रतिकार होना चाहिए और इतना बुलंद प्रतिकार होना चाहिए कि जिसकी प्रतिध्वनि अखिल विश्व को सुनाई दे। और अगर इसके लिए जरूरी हो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को कहा था हम स्थगित कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, बाइंड अप नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्तव्य को फिर से एक बार रिवाइंड करके सुना जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।